हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नेट इकोनॉमिक्स दिसंबर 2019 में पूछा गया है और इस टाइप का क्वेश्चन लगभग नेट इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। आइए इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजम्पशन फंक्शंस द वैल्यू ऑफ इनकम मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 4, मतलब मल्टीप्लायर 4 होगा किस कंजम्पशन फंक्शन वो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों को इनमें पता भी होगा। आइए फिर से देख लेते हैं इसको। पहला टर्म यहाँ पर देख लीजिए, इनकम इक्वल यानी वाई से नोट करा, इनकम इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट। वहीं जाकर अब 3 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे तो y इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा C प्लस आई प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और 4 सेक्टर मॉडल की बात की जाएगी तो इनकम इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा C प्लस आई प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ओके, इसके बाद दूसरा जो बेसिक टर्म आता है वो आ जाता है रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि जितने भी सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उस पर जो फाइनल एक्सपेंडिचर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एग्रीगेट डिमांड। यानी एडी का फॉर्मूला होगा सी प्लस आई। एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग कहते हैं एनएनपी, यानी कि मार्केट प्राइस पर नेट नेशनल प्रोडक्ट, और इसका फॉर्मूला हो जाता है सी प्लस एस। डेफिनेशन होगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोपेंसिटी की। प्रोपेंसिटी में आपका आ जाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा आ जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फिर एपीएस है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एपीसी का मतलब होता है एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम पे जो हम जितना कंजम्पशन करते हैं उसका रेशियो क्या कहलाएगा, एपीसी, यानी कि एपीसी का फॉर्मूला होगा कंजम्पशन अपॉन में इनकम। एपीएस की बात करेंगे इसका फॉर्मूला होगा सेविंग अपॉन में इनकम। एमपीसी मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, यानी क्या चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम का जो रेशियो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एमपीसी। और वहीं एमपीएस का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। आगे इसमें देखेंगे हम लोग एपीसी प्लस एपीएस का जो सम होता है वो 1 होता है, वहीं एमपीसी प्लस एमपीएस का जो सम होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। यानी कि एमपीसी या एमपीएस में से किसी सिंगल फिगर को का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो मोर देन 0 बट लेस देन 1 होगा। ओके, इसके बाद दूसरा बेसिक टर्म हमको पढ़ना होता है जो क्वेश्चन में भी है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जेम किन्स ने दिया था, इसलिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है और के का फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होगा रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब मान लो इस फॉर्मूला को थोड़ा और हम लोग देखते हैं। हम क्या करते हैं, डेल वाई न्यूमरेटर, इसमें हमने डेल वाई से डिवाइड किया और नीचे आपका था डेल आई और यहां भी हमने डेल वाई से डिवाइड कर दिया। यहां आ जाएगा डेल वाई कैंसिल, 1 अपॉन में डेल आई अपॉन में डेल वाई। ये आ गया किसके लिए, के के लिए। अब देखो हमने यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एडी इक्वल टू सी प्लस आई, एस इक्वल टू सी प्लस एस। जेएम किन्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम का पॉइंट्स वो होगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अगर इस केस में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा तो एक्सेस डिमांड कहलाएगा, जो इन्फ्लेशन का कॉजेज होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एडी इक्वल टू एस इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई और एस का फॉर्मूला सी प्लस एस। यहाँ सी सी कैंसिल हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम लेवल पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स। अब देखो इस क्वेश्चंस में क्या किया हमने, के इक्वल टू डेल वाई अपॉन में डेल आई, और यहाँ पे आपका हमने दोनों में डेल वाई से डिवाइड करा था तो यहाँ आ गया आपका 1 अपॉन में डेल आई अपॉन में डेल वाई, और इसका मतलब होगा 1 और आई का मतलब सेविंग दोनों बराबर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा डेल एस अपॉन में डेल वाई। मतलब यहाँ देखो डेल एस अपॉन में डेल वाई का मतलब होता है एमपीएस, यानी कि के इक्वल टू एक और फॉर्मूला डेल एस अपॉन में डेल वाई हो जाता है एमपीएस, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में एमपीएस। मतलब यहाँ हम देख लेते हैं के इक्वल टू फॉर्मूला होगा
डेल अपॉन में डेल आई, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन में एम्पियर जो हमने यहाँ डिराइव करा, ठीक है। और अब देखो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 है, इसका मतलब एमपीएस के बदले हम नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस एमपीसी। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूला है किसको फाइंड आउट करने के लिए, के यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे एक और बेसिक टर्म हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन में C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, मतलब कंजम्पशन डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन और डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के बीच का फंक्शनल रिलेशन जो होगा, या कंजम्पशन का इनकम के साथ जो फंक्शनल रिलेशन होगा वो आपका क्या कर जाएगा, कंजम्पशन फंक्शन। और कंजम्पशन फंक्शन के लिए हो जाता है तो कंजम्पशन फंक्शन की अगर बात की जाए तो कंजम्पशन फंक्शन में आ जाता है C इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। ये ध्यान रहे C बार जो लिखा हुआ है ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ठीक है। और यहाँ जो B का जो फिगर है वो B का फिगर डिनोट करता है किसको, MPC को। Y का मतलब तो आप जानते हैं इनकम के बारे में। तो यहाँ पर C इक्वल टू हो गया C बार प्लस बी वाई। और यही अगर हम बात करेंगे सेविंग फंक्शन का तो उसको हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा था कि इस जो भी कंजम्पशन फंक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लायर का वैल्यू के होना चाहिए, ठीक है। अभी आपने क्या देखा, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू था फॉर्मूला C बार प्लस बी वाई, यानी कि C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन और B का मतलब होता है आपका MPC, यानी कि ये जो Y के साथ जो फिगर पॉइंट में दिया हुआ है वो B है, B यानी कि कौन सा, MPC है। आइए, और K का फॉर्मूला आप जानते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस MPC या 1 अपॉन में MPS, ठीक है। तो क्वेश्चन में देख लीजिए 4 कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, तो यहां अगर आप देखेंगे y के साथ, क्योंकि ये कंजम्पशन फंक्शन है तो y के साथ जो वैल्यू आपका दिया हुआ है वो MPC होगा, यानी कि यहां पर MPC का वैल्यू है 0.5 पहले ऑप्शंस में। इसका मतलब MPS का भी वैल्यू कितना होगा, 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपका वैल्यू MPC का 0.8 दिया हुआ है तो MPS का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.2। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना हो जाता है, 1 होता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 0.8, यहाँ भी आपका आ जाएगा 0.2, और यहाँ पर दिया हुआ 0.4, ये आ जाएगा 0.6। और K का फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन में MPS। तो देखिए 1 अपॉन में 0.5 यानी कि आ जाएगा 2, ये आ गया आपका। फिर 1 अपॉन में 0.2 यानी कितना आ जाएगा आपका ये 5। थर्ड नंबर में MPC का वैल्यू 0.75 होगा मान लो, और ये आपका दिया हुआ है तो आपका MPS आ जाएगा 0.25, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में 0.25, तो ये वैल्यू आ गया 4, यानी K का वैल्यू 4 आ गया। तो आपका जो कंजम्पशन फंक्शन होगा वो आपका 200 प्लस 0.75 Y वाला आंसर सही होगा। आइए दूसरा एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या रहा कि गिवन द सेविंग फंक्शन S इक्वल टू, सेविंग फंक्शन दिया हुआ देखिएगा S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2 Y, ठीक है। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट I गिवन है कितने का, 100 का। अभी जो हम लोग देखे थे अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन व्यू पॉइंट्स इक्विलिब्रियम लेवल होगा AD इक्वल टू AS, AD इक्वल टू C प्लस I और AS इक्वल टू C प्लस S। यहाँ आपका आ जाएगा कौन सा, I इक्वल टू S, इक्विलिब्रियम लेवल का, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर लो I इक्वल टू S, यानी कि 100 इज इक्वल टू सेविंग फंक्शन -20 प्लस 0.2 Y, ओके। तो आपका आ जाएगा 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 0.2 Y,
तो y इक्वल टू आ जाएगा 120 अपॉन में 0.2, यानी कि दशमलव हटेगा तो आपका y का वैल्यू मान लो यहाँ पर आपका कितना आ गया 600। ठीक है, और y इक्वल टू फॉर्मूला होता है c प्लस आई, तो y का फिगर है 600 इक्वल टू c प्लस आई का है 100, यानी कि c का जो वैल्यू आएगा वो कितना का आएगा। अब यही क्वेश्चन हम लोग देखिए सेविंग फंक्शन जैसे गिवन था s इक्वल टू -20 प्लस 0.2y। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कंजम्पशन फंक्शन पर ले जाकर हम लोग बनाते हैं। अभी आप देखिए y इक्वल टू फॉर्मूला होता है c प्लस आई या फिर c प्लस एस। ठीक है, यहाँ देखिए सेविंग अगर आपका दिया हुआ है -20, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर कंजम्पशन कितना हुआ होगा 20। क्यों, देखिए y इक्वल टू 0 कंजम्पशन और सेविंग दिया हुआ -20, कंजम्पशन कितना होगा यहाँ पर 20 होगा। ठीक है, यानी कि और सेविंग फंक्शन में अगर फिगर देखेंगे तो वो उसमें फिगर किसका दिया हुआ होगा एमपीएस का दिया हुआ होगा। एमपीएस का फिगर कितना दिया हुआ 0.2, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एमपीसी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 0.8 होगा। तो सेविंग फंक्शन से अगर कंजम्पशन फंक्शन लेके आएंगे तो यहाँ आ जाएगा 20 प्लस 0.8 वाट। ठीक है, आई का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 100। अब आइए y इक्वल टू फॉर्मूला होता है c प्लस आई। हमने सेविंग फंक्शन को कंजम्पशन फंक्शन में इसलिए लेके आया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आगे पूछे जाते हैं यहाँ पर सेविंग फंक्शन ना देके कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसको आप यहाँ से बना सकते हैं। तो c का वैल्यू देखिए y इक्वल टू c का वैल्यू आपका कितना आ गया 20 प्लस 0.8y प्लस इन्वेस्टमेंट यानी कितना 100। अब आइए y वाले फिगर को इधर ले आते हैं, y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 120, तो 0.2y इज इक्वल टू 120, y का वैल्यू आ जाएगा आपका 0.2 यानी कितना 600, तो y आपका आ गया 600। आगे c इक्वल टू फॉर्मूला है 20 प्लस 0.8y, y का वैल्यू डाल दीजिए 20 प्लस 0.8 इंटू 600, 20 प्लस 480 यानी कितना 500। इसको अगर फर्दर वेरीफाई करना चाहते हैं तो y इक्वल टू फॉर्मूला c प्लस आई है, y का वैल्यू आपने निकाला 600, कंजम्पशन निकाला 500, इन्वेस्टमेंट है 100। चलिए